दोस्तों नमस्कार। आज एनडीपीएस एक्ट के डेफिनेशंस की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा सिलेबस होता है। कोई भी एग्ज़ाम हो तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि एग्ज़ाम टाइम पर पढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम आपके लिए लेके आए कुछ चुनिंदा डेफिनेशंस, और उसको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से वो इम्पोर्टेंट है। आप चाहें तो एक्ट से सारे डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, क्योंकि कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है, परंतु एट अ ग्लांस एग्जाम टाइम पे आप तत्काल में जो चीज़ें देख सकते हो उस हिसाब से जो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है, कोशिश की है मैंने उन डेफिनेशन को इंक्लूड करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। उठा लीजिए अपने अपने बेयर एक्ट, और हम केवल डेफिनेशंस बताएंगे। उनके जनरली डेफिनेशन के जो टाइटल हैं वो दिए जाते हैं, और उसमें पूछा जाता है कि ये किस सब सेक्शन के किस सेक्शन किस सब सेक्शन में। तो देखिए उसको फटाफट तैयार करते हैं, बहुत ही कम समय में। आप पूरा वीडियो देखिए और निश्चित तौर पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट और यूजफुल वीडियो होगा। चलिए शुरू करते हैं। एनडीपीएस एक्ट सेक्शन 2 और सेक्शन 2 का 1, जी हाँ, ये बात करता है एडिक्ट के बारे में। एडिक्ट पूछा जाता है किस में है, तो सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 में है। इसके बाद दूसरे में बोर्ड का मीन दिया गया है, ये आप बेयर एक्ट से कंसीडर करते जाइए। तीसरे में दिया है कैनाबिस हेम्प, इसके अंतर्गत चरस, गांजा और एनी मिक्सचर, वो सारी डिटेल्स आप बेयर एक्ट से देख लीजिए। तो 2 के थर्ड में दिया है कैनाबिस हेम्प। फोर्थ में कैनाबिस प्लांट के बारे में दिया है। इसी तरह से 5 में कैनाबिस के बाद दिया है कोका के बारे में, तो कोका डेरिवेटिव्स के बारे में दिया है 5 में। 2 के 6 में दिया है कोका लीव के बारे में, और 2 के 7 में दिया है कोका के ही प्लांट के बारे में। जी हाँ, इसी की तरह से 7 के ए में दिया है कॉमर्शियली क्वांटिटी क्या होती है 7 के ए में, यानी कोका प्लांट के बाद सबसेक्शन 2 सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 उसका ए में कमर्शियल क्वांटिटी दी है। उसी के सबसेक्शन सी में दिया है करस्पॉन्डिंग लॉ। डिटेल आप बेयर एक्ट से देखते जाइए। 8 में दिया हुआ है, 8 के ए में दिया हुआ है एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स के बारे में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 8 ए, इसमें एसेंशियल नारकोटिक ड्रग्स के बारे में। अब 9, 10, 11 एक साथ कंसीडर करते हैं। 2 का 9, 10 और 11 क्या कहता है, तो 9 कहता है इंटरनेशनल कन्वेंशन के बारे में। इसमें कुछ तरीके के कन्वेंशंस दिए हैं, वो आप याद रख सकते हैं बेयर एक्ट से पढ़कर। उसके बाद दिया है मैन्युफैक्चर के बारे में, मैन्युफैक्चर को डिफाइन किया गया है, और उसी में दिया है 11 में मैन्युफैक्चरिंग ड्रग के बारे में। इसके बाद चलते हैं इम्पोर्टेंट सीधे 13 की तरफ। 13 में दिया है नारकोटिक कमिश्नर के बारे में। 14 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये कहता है नारकोटिक ड्रग्स के बारे में, क्या होती है नारकोटिक ड्रग, आप बेयर एक्ट से कंसिडर कर लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है 14। 15, 16, 17, 18 फिर ये चारों की बात करते हैं। ये चारों जो सब सेक्शन है ये ओपीएम से रिलेटेड है। तो 15 में क्या है ओपीएम, 16 में क्या है ओपीएम का डेरिवेटिव्स, 17 में क्या है ओपीएम कॉफी, और 18 में क्या है कॉफी स्ट्रॉ। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसे देख लीजिए। इसके बाद अब 23 आता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सबसेक्शन 23 कहता है साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस के बारे में, जो कि एक्ट के पार्ट का, एक्ट का जो टाइटल है उसका एक पार्ट भी है। तो ये 23 में दिया है सबसेक्शन। उसी के बाद आगे बढ़ते हैं, तो इसके 28A में यूज़ को परिभाषित किया है कि यूज़ क्या होता है, और उसी के बाद 29 में देखते हैं कि जो इसमें जो शब्द परिभाषित नहीं है वो संहिता CRPC के जैसे मान्य किए जाएंगे, जैसा उसमें लिखा है। तो इस तरीके से डेफिनेशन हो गया। आप इसे बेयर एक्ट से कंसीडर करिए और एग्जाम में फुल मार्क्स लीजिए।